बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ। वो है कोविड-19 के हवाले से जो गवर्नमेंट ने ताजरान के लिए और अवामुन्नास के लिए एक SOPs जो हैं वो जारी की हैं, और इसमें इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। ऐसी शॉप्स जो बिल्कुल बंद रहेंगी, और फिर कुछ ऐसी शॉप्स जो एक वक्त तक, एक मुअय्यना मुद्दत तक जो है, एक वक्त तक जो है वो खुली रहेंगी, और कुछ ऐसी कारोबार, कुछ ऐसी शॉप्स होंगी जो कि 24 घंटे जिनको गवर्नमेंट ने हर तरह के हालात के मुताबिक भी उनको खोलने की इजाज़त दी है। और इससे पहले कि मैं अपनी इस बाकायदा जो इसमें शुरू करूं, तो मैं अपने दोस्तों से कहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक ख़ास रिलीफ़ भी दी है, एक कल के दिन के लिए एक रिलीफ़ भी दी है। उसके बारे में भी मैं अपने नाज़रीन के सामने अपडेट करूँगा, उस वीडियो में आखिर में इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊँगा। और ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी गवर्नमेंट ने उसके हवाले से भी एक हदूद मुकर्रर की हैं कि किस हद तक जो है वो आप ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं। तो गवर्नमेंट के ये जो SOPs हैं, ये जो नोटिफिकेशन है, ये इसका जो अमल दरामद है, जो ये लागू होगा, ये 8 मई से लेके, यानी कि हफ्ते वाले दिन से लेके 16 मई तक जो है ये रहेगा। गवर्नमेंट का ये SOPs के हवाले से जो नोटिफिकेशन है, इसकी 8 से लेके 16 तक जो है इस पर आप अमल दरामद जो है वो कर सकेंगे। इसमें सबसे पहले चांद रात के हवाले से गवर्नमेंट ने ये कहा है कि चांद रात को आप बाज़ार में से जो मेहंदी, चूड़ियों वाले और कपड़ों वाले, और उसके अलावा जितने भी स्टॉल्स होंगे, मार्केट्स होंगी, कारोबार होंगे, उसके अलावा दफातर होंगे, सैर व तफरीह के मकामात होंगे, होटल होंगे, हर तरह की सरगर्मियाँ चांद रात के दिन बिल्कुल बंद होंगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के हवाले से उसकी तफसीलात हैं। बैनुल-सूबाई और शहरियों के दरमियान जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद होगी। ट्रेन सर्विस कुल गुंजाइश के 70% मुसाफिरों के साथ आप उसमें सफ़र कर सकेंगे। उसके बाद जो रक्शा और टैक्सीज़ हैं, इस पे 50%, यानी अगर मिसाल के तौर पे एक रिक्शे में अगर 4 बंदे बैठ सकते हैं तो सिर्फ 2 को बैठने की इजाज़त होगी। और इस तरह गाड़ी में भी अगर आप सफ़र करते हैं, 4 आदमी उसमें बैठ सकते हैं, तो 2 आदमी उसमें भी बैठ सकेंगे। उसके बाद इंटर सिटी जो ट्रांसपोर्ट है, सिर्फ 2 दिन, हफ्ता और इतवार के दिन सिर्फ जो है वो चल सकेगी। उसमें भी 50% जो है गुंजाइश जितनी भी उसके अंदर मौजूद होगी, 50% जो है वो सिर्फ उसमें सवारियां आप बिठा सकेंगे। उसके बाद ये जो अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये वो कारोबार हैं जिन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, और ये 24 घंटे खुल रहेंगे। इनमें से तमाम तंदूर, तमाम मेडिकल सर्विसेज, जितने भी शोबे मेडिकल के हैं सारे इसमें शामिल हैं, वो 24 घंटे उनको जो है वो खोलने की इजाज़त है। फार्मेसीज़, पेट्रोल पम्प, फूड डिलीवरी सर्विस, बिजली, गैस, इंटरनेट, उसके अलावा कॉल सेंटर्स और मीडिया हाउसेस, सेलुलर कंपनीज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये 24 घंटे इनको अपनी कारोबारी मराकज़, अपनी शॉप्स, ये 24 घंटे काम कर सकते हैं। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो कारोबार जिनको गवर्नमेंट ने ओपन रखने की इजाज़त दी है, उनमें से ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर्स, बेकरीज़, गोश्त की दुकानें, आटा की चक्कियाँ, फ्रूट सब्ज़ी की दुकानें और तंदूर भी इसमें शामिल हैं। ये आप सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है इसको आप खोल सकते हैं। हर किस्म की स्पोर्ट्स, सकाफ़ती त्यौहार और इज्तिमाआत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तो ये गवर्नमेंट की एक जो अहकामात थे वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इसमें सरगोदा में एक अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ैसला हुआ है सरगोदा की इंतज़ामिया की तरफ से कि कल बरोज़ जुमातुल मुबारक आप शाम 6 बजे तक अपने शॉप्स जो है वो खोल सकेंगे। यानी कि सरगोदा के जो मुकीम हैं उनके लिए ये बड़ी ख़बर है कि आप कल दिन, यानी कि जुम्मा, क्योंकि आम रूटीन में जुम्मे वाले दिन शॉप्स बंद होती हैं, लेकिन कल उन्होंने इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है कि कल अपनी तमाम जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं, कल के दिन आप जो है इसको आप खोल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी ख़बर थी, तो मैंने कहा कि अपने नाज़रीन को इससे आगाह करूं। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये अपडेट जो है ये यकीन पसंद आई होगी।
اور میں آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ کووڈ کی ایک ہر طرح کی جو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے اللہ معاف کرے یہ مرض پھیل رہا ہے، اور ہمارا ایک المیہ بھی ہے کہ یقین جانیے کہ کیونکہ میں خود اس شعبے سے ریلیٹڈ ہوں، لوگ بالکل اس کو سیریس نہیں لے رہے، اور میں کہتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی ماسک کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ جب آپ باہر سے آئیں تو آتے ہوئے لازمی اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں، اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دھوئیں، اور فریش ہو کے جو ہے وہ اپنے بیٹھیں، کیونکہ آپ کی بے احتیاطی آپ کے بچوں کو نقصان پیدا کر سکتی ہے، آپ کے گھر والوں کو نقصان پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ میری گزارش بھی ہے کہ ایس او پیز کا ہم نے ضرور خیال کرنا ہے، اور حکومتی احکامات جو بھی لاگو ہوئے ہیں وہ یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمیں اس کو ہر صورت میں ان پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔